साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, तो कभी कभी कुछ अपडेट ऐसे होते हैं जिस अपडेट से काफ़ी परेशानी खड़ी हो जाती हैं। जैसा कि इस समय जिनके पास डबल अकाउंट है, यानी जिनके पास सेविंग अकाउंट एक ही बैंक में दो है, उनके लिए काफ़ी परेशानी इस समय है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों ने जो ग्राहक सेवा केंद्र खुले, उन ग्राहक सेवा केंद्र पर भी अकाउंट खुलवा लिया, तो आपको अकाउंट बंद करवाने पड़ते हैं। तो साथियों, जैसा आप जानते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो जब आप सर्विस को छोड़ करके दूसरे कंपनी में सर्विस करते हैं या दूसरे शहर में जाते हैं, तो वहाँ की व्यवस्था के हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार आप दूसरा अकाउंट खुलवाते हैं, दूसरे बैंक में खुलवाते हैं। तो जो पुराना अकाउंट आपका होता है, पुराने अकाउंट में जो आपका चार्जेज लगते हैं मंथली, जो एवरेज रखना पड़ता है, वो न रख पाने की दशा में आप जो है उसको क्लोज कराते हैं। तो क्लोज कराने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या उसके नियम होते हैं, इन सारी चीज़ों को ही मैं आपको आज बता रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप कहीं भी खाता खुलवाए हों, आरबीआई का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से आपको उसका शुल्क चुकाना पड़ता है। अकाउंट बंद करने की प्रक्रिया के बारे में जानने लायक ज़रूरी बातें। अकाउंट क्लोज या चार्ज के बारे में जानें। सेविंग अकाउंट बैंक खोलते समय अकाउंट से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं और चार्जेस के बारे में जानना ज़रूरी है। अलग अलग बैंक अकाउंट बंद करने के अलग अलग चार्ज होते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक में हाल में ही 1 साल से ज़्यादा पुराने अकाउंट बंद करने पर लगने वाले चार्ज को हटा दिया गया है। इसके अलावा एसबीआई अकाउंट खोलने के 14 दिन के भीतर किसी कारण से अकाउंट बंद करने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। यदि अकाउंट 15 दिन से लेकर के 1 साल पुराना है, उसे बंद करने पर 500 रुपया चार्ज और जीएसटी टैक्स देना होता है। इन सभी चार्जों के बारे में पहले से जान लेने से अकाउंट बंद करने पर चार्जेज लगने वाले चार्ज या अकाउंट खुलवाने वाले चार्जेज से आसानी से बचा जा सकता है। साथ में ही एक से अधिक बैंक अकाउंट को बंद कराएं। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले वीडियो में बताया हूँ आपको कि एक से अधिक अगर आपके पास अकाउंट है एक ही बैंक में, तो उसे ज़रूर बंद करा लें। कई लोगों के पास एक से अधिक बैंक अकाउंट होते हैं, जिनमें से बैंक अकाउंट भी शामिल हैं, सेविंग अकाउंट बैंक भी शामिल हैं, जिन्हें अब वे भी नहीं चलाते हैं। अकाउंट चलाने पर पर्याप्त फंड नहीं रख पाते और उसमें जो चार्जेज होते हैं वो चार्जेज उनके कटने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस दशा में जो है आपको अकाउंट बंद कराने के लिए पहला प्रोसेस करना होता है कि जो आपके अकाउंट में पैसा है, उस पैसे को आप या तो ट्रांसफ़र कर लें दूसरे अकाउंट में, या उस सारे पैसे को निकाल लें। उसके बाद बैंक के ब्रांच पर जाएं और अकाउंट क्लोजेज फार्म भर करके अकाउंट बंद करने का आवेदन करें। इस फार्म को ऑनलाइन भी किया जा सकता है, ऐसी सुविधा है। उसके बाद बैंक अकाउंट से जुड़े बकाया चार्जेज के बारे में जानें। आप ब्रांच पर जाकर के जो आपके चार्जेज हैं, बकाया चार्जेज, उसको जानना पड़ेगा। ज़रूरत के मुताबिक बैंक अकाउंट क्लोजेज चार्ज देना होगा। यदि चार्ज बकाया नहीं है तो सेविंग बैंक अकाउंट बंद करने की मंजूरी अकाउंट होल्डर को मिल जाएगी और आसानी से आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। साथियों, ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतर है। कारण क्या है कि इस समय लगभग सारे बैंकों के जो भी सेविंग अकाउंट हैं, सारे सेविंग अकाउंटों में कुछ ऐसे रूल्स आ गए हैं कि अगर आप मैसेज लिए हैं तो मैसेज चार्जेज, चेकबुक लिए हैं तो चेकबुक के चार्जेज, जो भी चीज़ें हैं सबके चार्जेज लगते जाते हैं। अगर 1000 रुपये से कम है आपका, या शहर में आप हैं 2000 से कम है, तो उस पर जो है आपके मिनिमम बैलेंस चार्ज लगते रहते हैं। तो ये चार्ज से बचने के लिए आपको हमेशा जो है यही एक विकल्प है कि आप अकाउंट को क्लोज करा दें। अकाउंट क्लोज करा देंगे तो ऐसा जो चार्जेज हैं आपके वो लगने बंद हो जाएंगे और आपको राहत मिल जाएगी। साथियों, प्राइवेट बैंकों में तो और ज़्यादा चार्जेज लगते हैं। अगर किसी को किसी बैंक के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
हम आपको उस बैंक में बंद कराने के क्या चार्जेज लगते हैं वो आपको हम ज़रूर बताएंगे। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। लेकिन मित्रों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत सारी वीडियो आपको फिनो पेमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस का और PSEL इंडिया लिमिटेड के समाचार आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। साथियों, नमस्कार।